नहीं, वो वाला हिसाब हमारा नहीं है। अब ये मैं जैसी भी हूँ, इसकी हूँ, इसके साथ रह रही हूँ, किसी का भी दूसरे के पास मुंह नहीं मारा हमने। ये शैलेंद्र बोला, शैलेंद्र पटेल, गुस्सा आता है कि कोई तुझे दबाने वाला नहीं है, सिर्फ गुस्सा आता है। अभी चार चांटे मारने वाला कोई मिल जाए तो भाई, अगर तेरे घर में तेरी माँ ऐसा करे, ठीक है, तो तुम्हें अच्छी थी, और वो दूसरे के साथ संबंध बना रही है, ये अच्छी बात है? अच्छी होती ना तो मैं जितना बोल जाती हूँ उनके सामने, वो मुझे बोलने ना देती। क्यों वो शांत हो जाती है? क्योंकि वो है सुनने लायक। इनकी मम्मी भी घर छोड़ के उसके साथ भाग गई। ये कोई अच्छी बात है? इतनी बड़े बड़े बात उन्हीं को गलत लगेगी जो लोग गलत है, जिनके घर में ऐसा हो रहा है। पहले तो धीरे धीरे उसकी बीवी खत्म करवा दी। राम राम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? स्वागत करते हैं एक Q&A वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है वो आपके सवाल जवाब वाला होने वाला है। जो मैंने इनका मम्मी का वीडियो बनाया था तो उसमें सबसे ज्यादा कमेंट आए थे, अब तक उसमें 600 के करीब कमेंट आए थे, और ज्यादातर कमेंट गलत ही थे, यानी मेरी तरफ से गलत ही थे, और सच्चाई का साथ देने वाले तो बहुत ही कम लोग थे। ज्यादातर वैसे वाले कमेंट थे जो कि अभी मैं आपका सवाल जवाब करूंगी, सबके नाम लेकर करूंगी जिन लोगों ने करे थे। और पहला जो सबसे टॉप पे कमेंट है वो है मोहनदीप का, बोल रहा है कि सौरभ अपनी वाइफ के चक्कर में अपनी मम्मी को तकलीफ दे रहा है। तो ये इतने पागल तो है नहीं, ठीक है, कि मैंने इनकी मम्मी को कभी गलत नहीं बताया। जब मेरे साथ परेशानी होने लगी और मुझे याद आया कि हाँ शुरुआत से होने लगी है और धीरे धीरे वो कम होने की जगह बढ़ती आ रही है, तो मैंने इनको बताया। बस चीजें पूछने गए थे, हमने उन्हें वैसी वाली कोई बात तो कही नहीं। वो दोनों ने शादी करी है तो ये अपनी पति की इज्जत नहीं करती। अब मैंने क्या क्या इज्जत नहीं की बताओ? हम दोनों प्यार से रह लेते हैं, प्यार से बात नहीं करती। मैं इनसे एजी ओजी करके नहीं बोलती तो ये बेइज्जत हो गई। वो खुद कहते हैं कि तू मेरे से मम्मा कह दिया कर या तू कह दिया कर। देखो, जो कहते हैं इज्जत करती है, ज्यादातर क्या होता है कि औरतें शादी कर लेते हैं, लव मैरिज अरेंज मैरिज, शादी तो कर लेती हैं, अंदर तो पति की है वो, और पति की जाने के बाद फिर किसी और की घर में कोई आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ मालूम नहीं। वो वाला हिसाब हमारा नहीं है। अब ये मैं जैसी भी हूँ, इसकी हूँ, इसके साथ रह रही हूँ, किसी का भी दूसरे के पास मुंह नहीं मारा हमने। आज तक का टाइम है, ये बता दे मेरी। इसकी बात मैं बता दूंगी, सुन ले, लेकिन अभी भी कैमरा चल रहा है। तुम्हें तुम्हारी मम्मी की कसम है, ठीक है, अगर तुमने मेरी कोई बात सुनी हो ऐसी या तुम्हें कुछ लगा हो, ऐसी कोई बात, मैं कितनी भी कैसे भी बोल लूंगी, लेकिन मैं इतनी भी गलत नहीं हूँ। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि बाहर मुंह मार रही हैं औरतें। जैसी भी हूँ मैं, जैसे भी बोलती हूँ इससे बोलती हूँ। ये है सच्चा प्यार। जो तुम्हारा जो दिखावे वाला होता है ना कि ए जी ओ जी फलाना ठिकाना, वो तुम्हारा वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो कुछ और ही होते जो तुम लोग कभी देख नहीं पाते उसको। रावत इनका आईडी का नाम है। बोले सौरभ तू पागल हो गया, छोड़ दे वरना बहुत रोएगा। देखो, मैंने कभी इन्हें बांधा नहीं है, इनके सामने कह रही हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि सौरभ, अगर तुम्हें मेरे पास कभी बोरिंग लगे या मैं तुम्हें लग रही हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रही हूँ या करवा रही हूँ, तो मुझे छोड़ के चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ तुम्हारा मन करे अपनी मम्मी के पास रहना। ये खुद नहीं रहना चाहते अपनी मम्मी पापा के पास, पता है क्यों? तुम ही बता दो क्यों नहीं रहना चाहते। अरे यार, इनसे कहा गए, इनको जो कहेंगे वो तो गलत लगता है, हम जो करें वो तो गलत लगता है। अब हमारे माँ बाप ने प्लॉट बेच के कोई अच्छे काम में तो पैसा ना लगाओ, कोई तंत्र विद्या में पैसा लगाओ, गोला फूके, दारू चढ़ाई है, पता परात भर भर के गोले के क्या प्राइस है। गोला फूकते थे वो लोग, दारू चढ़ाते थे, ये चीजें सही है? वो भी अपने आसियाना बेच के। और अगला कमेंट है जितेंद्र का, यार ऐसे बेटे होते तो किसी माँ को ऐसा बेटा ना मिले। बताओ, ऐसे कर दे जैसे माँ का कत्ल कर दिया हो। तुम्हारे माँ बाप किसी बाबा के चक्कर में आके प्रॉपर्टी बेच दें, उसको मतलब सारी प्रॉपर्टी बेच दें, तुम्हें कदम बिल्कुल नंगा हाथ में देते हैं, तुम्हारे कटोरा का भीख मांगो और खाओ। जब तुम्हें कैसा लगेगा? जब तुम्हें ऐसा लगेगा इससे तो माँ बाप जन्म ना देते वो अच्छा रहता। वहाँ पे जो गली में रहते हैं ना, जो भी इनके बारे में जानते हैं, पता है, ये बोलते हैं कि ऐसे माँ बाप किसी को न दे जो बच्चों को बिल्कुल नंगा कर रहे हैं, किसी लायक नहीं छोड़ रहे। कोई कमरे पे किराए पे कमरा नहीं देता इधर उधर के एरिया में कि तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं, तुम भी ऐसे होंगे। गया था, घर पे गया था, आवाज उठाने सिर फाड़ दिया था मेरा, सिर फाड़ दिया था इनके भाई ने और मम्मी ने। पापा तो इनके बढ़िया है, खैर इन्होंने ये कहा था कि मम्मी प्लॉट मत बेचो, और आज के टाइम में ऐसे कौन कर रहा है, सब खरीदना तुम बेच रही हो। इसी बात पे सबके सब पूरे के घर के
इन पे सब मारने लगे, इनका पूरा सर फाड़ दिया था और पूरे कमर पे ऐसे ईट अद्धा मारे थे, पूरा छिल गया था। तुम लोग हमनी शर्मा, उनकी चीजें थी, उन्होंने बेच दिया, तुम्हें क्यों दिक्कत है भाई? अपना कमाओ फिर खाओ। अब ये बताओ, तुम्हारी शादी होती है, तुम्हारे पति आपको घर में लाते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें और तुम्हारे सास ससुर तुम्हें बेघर कर दें बिल्कुल, क्या तेरा इसमें घर में कुछ नहीं है और तुझे जहाँ जाना जा, तुम्हें अच्छा लगेगा? माँ बाप का धर्म होता है कि बच्चों को मतलब उनको उनका भविष्य बनाना, वो बिगाड़ रही है, अच्छा लग रहा है? मैं भी बच्चे अच्छे लगते हैं, मेरे पास एक भी बच्चा नहीं है, क्यों मैं उनको ऐसे किराए पे लेके घूमूंगी, ऐसे दर दर ठोकरे खाऊंगी? मुझे अच्छा लगेगा। घर होता उनकी चीज कौन सी थी? हमने कमाया था, होटल पे काम किया था, रात को 2-2 बजे तक काम करते थे, जब पैसे इकट्ठे करके जब प्लॉट लिया था। उनके का माँ बाप प्लॉट दिलवा गए यहाँ पे? उनके माँ बाप ने प्लॉट नहीं दिलवाए थे, सौरभ ने काम किया था बचपन से, आधी आधी रात पे होटलों पे काम किया था मैंने, और मुझसे बड़े वाले हैं एक और, उन्होंने करके, और उसके बाद वो खरीदा था। इनका दाद लाती नहीं था, खरीदा हुआ इनकी मेहनत का, जब इनके माँ बाप ने बेचा है। मंजू बोल रही है कि ये तो दूसरे के घर से आई हुई है, इस पे क्या उम्मीद रखना, माँ ने तो जन्म दिया, पाला है, उसको रुला रहा है। भाई उनके जो आंसू थे ना, वो आंसू नहीं थे। एक बार तुम लोग ना सब लोग आके देख लेना क्या चल रहा है घर में। हम लोग ना सच्चाई की तरफ आवाज उठाई है, तो हमें गलत बोल रहे हैं। अब ऐसी कौन सी पूजा होती है कि दिन में तुम 10 बजे घर से निकल रहे हो, रात को ही 10 बजे आ रहे हो? कौन सी पूजा है ऐसी? घर में क्या चल रहा है? इनके छोटे भाई टेंशन की वजह से दारू पी पी के मरे जा रहे हैं, इतने बेकार हो रहे हैं, बस अपनी मम्मी पापा की वजह से। उनका अपनी मम्मी पापा का समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग इनके भैया 300-400 डेली कमा के लाते हैं और पापा सट्टा लगा देते हैं। चल पता ही नहीं चला घर में क्या हो रहा है। ये शैलेंद्र बोल रहा है, शैलेंद्र पटेल, गुस्सा आता है कि कोई तुझे दबाने वाला नहीं है, सिर्फ गुस्सा आता है। अभी 4 चांटे मारने वाला कोई मिल जाए तो भाई, अगर तेरे घर में तेरी माँ ऐसा करे, ठीक है, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तेरी माँ तुझसे हो गया कि बेटा हम पूजा करके जा रहे हैं, ये बन नहीं है, रात को बासी खानी है और कल्लू को यही खानी और है। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो हमने अभी तक बताई भी नहीं है। इनकी मम्मी का, इनके पापा यहाँ से बेकार है, रोड पड़ी हुई है पैर में, ठीक है, इनकी मम्मी ने लव मैरिज करी थी और वो दूसरे के साथ संबंध बना रही है, ये अच्छी बात है? बच्चों के सामने ही दूसरे आदमी को घर में रख रही है, वो अच्छी बात है? हम अच्छाई पे वो सवाल उठा रहे हैं तो हम गलत हैं। कई बार तो इन्होंने उस आदमी को मार के भगाया है कि क्यों हमारे घर में आता है। अगर वो अच्छी होती ना तो मैं जितना बोल जाती हूँ उनके सामने, वो मुझे बोलने ना देती। क्यों वो शांत हो जाती है? क्योंकि वो है सुनने लायक। उनकी मेहनत से बनाया था, उनने बेच दिया, तुम कौन होते हो सवाल उठाने वाले? ये कमेंट सोनम का है, ठीक है? तो भैया उनकी मेहनत का नहीं था वो। उन्होंने कौन सी मेहनत कर ली? मेरी बात सुनो, देखो उनकी जो मेहनत का था ना, वो उन्होंने कई साल पहले बेच दिया, वो तो बहुत पहले बेच दिया। ये जो अभी बेचा है वो इनकी और इनके बड़े भाई की मेहनत का था, जो पढ़ाई छोड़ के और दिन रात मेहनत करते थे होटल पर, वो वाली जगह बेची है उन्होंने। तो आपकी कब की बेच दी? अपनी जो मेहनत की थी वो इनकी थी, इसलिए बोले हम। मैं ज्यादा कमेंट नहीं पढ़ रही, क्योंकि कमेंट पढ़ के ना मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। क्योंकि देखो, जो लोग सही होता है ना, जो सच्चा होता है, उसे ये अपने खिलाफ सुनने की बिल्कुल आदत नहीं होती। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है ना, इनकी मम्मी 3 साल, मैं बात बता दूं वाली बात जो चली गई थी, बता दे बाद में। हम काहे के चक्कर में, हम काहे को सुना, काहे को बुरे बने, काहे के हम है? अभी कम से कम 6 या 7 महीने हुए होंगे मुश्किल से, ठीक है? 1 साल से हो गई। 1 साल मान लो, 1 साल पहले, वैसे पूरी 1 साल नहीं हुई, 1-2 महीना कम ही होगा 1 साल में। इनके मम्मी ने, इनके पापा ने लव मैरिज करी थी, ठीक है? इनके पापा का पैर भी टूट रहा है, यहाँ पे रोड पर रही है, और जब दर्द उठ गया था परेशान हो जाते हैं वो। तो इनकी मम्मी क्या करती है, एक तांत्रिक था, मतलब उसको ये बोल के कि घर में सोना निकलेगा, ऐसे करके वो रख लिया। उसके बाद उसकी बीवी मरवा दी। उसको भी ये माई कहते थे, जिसकी औरत थी, वो दोनों हस्बैंड वाइफ घर में घुसे आए। तो पहले तो धीरे धीरे उसकी बीवी खत्म करवा दी। वो औरत कीड़े पर के मरी थी। उसके बाद उसका आदमी से अपना अफेयर चालू कर दिया, ठीक है? चढ़ दिया, घर में चलते रहे, रहता रहा, वो आराम से मजे लेता रहा,
गोले फूकता रहा, दारू पीता रहा, मांस खाता रहा, जो भी उस प्लॉट का बेच के। तुम्हारे घर में सोमवार को किसके यहाँ मीट बनती है? वो सोमवार को मीट बनाती थी। हाँ। हमारी माँ। कहाँ की अच्छी है वो? इनकी माँ। कहाँ की अच्छी है वो? देखो तो सोमवार को मैया का प्रसाद है कि मुर्गा खाओ। कौन सी मैया मुर्गा खाते हैं? तुम्हारे घर में कौन सी मैया को मुर्गा आते? भूख लगा तुमको बताओ। हमारे मम्मी पापा के घर में कभी ये मांस वास नहीं खाते, कभी ना हम खाते, लेकिन इनके घर में इनकी मम्मी औरत घर की लक्ष्मी होती है, पर इनकी मम्मी ये सब खाती। ठीक है, चलो खा लो, कोई दिक्कत ना, हमें उससे भी दिक्कत ना। लेकिन सोमवार वाले दिन, बृहस्पति वाले दिन, शनिवार वाले दिन सुबह सुबह वो मांस बना के खा रही है। फिर वो कह रही है कि देवी देवता पे चढ़ेंगे, गोला भर गोला फूक रही है, परात भर के। हम ये सवाल जवाब उठा रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि मम्मी थोड़े पैसे वैसे दे दो? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। प्लॉट बेच के गोला फूकवे के लिए पैसा आ गए, दारू चढ़ावे के लिए पैसा आ गए, पर हमारे काम के लिए ही कुर्बाना है। उसके बाद उस आदमी को घर में रखा, जिसके बारे में अभी बात कर रही थी, घर में रखा, उसकी औरत को मरवा दिया, वो खत्म हो गई जड़ से, वो मर गई औरत। उसके बाद हम लोगों को पता पड़ा कि इनकी मम्मी का और उस तांत्रिक का जो था चक्कर चल रहा है। ठीक है, इनको पापा को कहा तो पापा रोने लग गए कि भैया मैं क्या करूं, मेरी घर में चलती नहीं है, तू ही देख। उसके बाद हमने ना उसको मेरे को उसने जिस दिन मैं शादी होके गई थी, उस आदमी से इनकी मम्मी ने मुझे मरवाया था। ऐसे शादी वाली रात ही ऐसे करके धक्का मारा था, मेरा सर धरती में जाके लगा। कोई बात नहीं, मैंने ठान लिया था मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद धीरे धीरे पता चला इनकी मम्मी का और उसका, तो सौरभ ने एक आध उसमें हाथ मार दिया था कि तू मेरे घर को बर्बाद कर गया, जमीन खा गया सौरी बिचवा के। अब इनके साथ, इनकी मम्मी के साथ भी। तो उसके बाद इन्होंने 2-4 हाथ मार के भगा दिया, वो तो घर से भाग गया। फिर कुछ महीने बाद इनकी मम्मी भी घर छोड़ के उसके साथ भाग गई। ये कोई अच्छी बात है? इतने बड़े बड़े बालक है, शादी से भी ओवर निकल गए। गंगा जी के बहाने गई थी दशहरा वाले दिन के, गंगा जी नहाने जा रही हूँ कि मैं गंगा नहाने जा रही हूँ, और वहाँ से फिर पता ही नहीं चला। फिर पता चला कि वो भाग गई उसी के साथ। तो काफी अच्छी है वो। इतने बड़े बड़े बालक हैं, इनके गुड़ गा रहे हो। इनके बड़े भाई हैं, इनसे भी बड़े हैं उम्र में, उनकी शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि शादी कोई अपनी लड़की को भेजेगा तो कुछ तो देख के भेजेगा, कुछ भी नहीं है। अपनी जो दादलाती थी वो तो बहुत पहले बेच दी। इन्होंने होटल पे काम कर के लिया था, वो अब बेच दिया। तो आप लोग ये बताना, मैंने जो आवाज उठाई थी, मैंने वो सही उठाई थी या गलत उठाई थी? इस बात का कमेंट जरूर करना आप लोग। आप लोगों ने गलत कमेंट करे, कोई बात नहीं, मुझे सुना नहीं आता, सही बताऊं गलत। अगर मुझे YouTube चैनल से कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इसको भी छोड़ दूंगी। इनकी मम्मी ने इनका मेहनत का जमीन बेचा, घर से भाग भी गई थी, और घर में आए दिन इनके पापा चले जाते हैं बाहर, और आए दिन कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा है। हमें तो बाहर वालों से सुनने को मिलता है। तो ये कहाँ की ये सही बात है? बताओ। जिसके साथ भागी थी उससे भी इनकी मम्मी ने मरवाया था मुझे, शादी वाले दिन ही ऐसे धक्का मरवाया था, मेरा सर लगा था धरती में बहुत तेज। कोई बात नहीं, पुलिस आ गई थी जब भी, और उसकी बीवी को मरवा दिया। उससे भी ये माँ बोलते थे, वो बेचारी जान से हाथ धो बैठी, इनकी मम्मी के चक्कर में ही वो खत्म हो गई औरत। अब उसको फंसा लिया, अब फिर उसको घर से मार के भगा दिया उस आदमी को, तो फिर उसके साथ ही भाग गई, जबकि इनकी मम्मी की और इनके पापा की लव मैरिज है। बताओ, हमने थोड़ी सच्चाई की तरफ आवाज उठा ली तो हम गलत हो गए। ये बात उन्हीं को गलत लगेगी जो लोग गलत है, जिनके घर में ऐसा हो रहा है, उन्हीं को ये बात है शोभा देंगी। अदरवाइज इसमें अच्छे कमेंट भी है, जो लोग सही है, जिनके घर पे सब सही चल रहा होगा, जिनको ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं है, उन लोगों को ये चीजें अच्छी लगेंगी। दोस्तों, अच्छे माँ बाप का फर्ज होता है कि मतलब भविष्य बनाना, ना कि बिगाड़ना। इनकी मम्मी ने इनका सबका भविष्य बिगाड़ दिया। इन्होंने तो मैंने इनसे कर ली लव मैरिज, शादी इनकी हो गई, लेकिन लिख के दे रही हूँ इनके भाइयों की, कोई अपने घर में लड़की नहीं देगा, कोई शादी नहीं कर सकता। अगर कहीं से भगा के लिया है उसकी मैं कह नहीं सकती। जैसे मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, अगर इनके किसी और के पर पड़ जाएंगे तो वो आ जाएगी। वैसे तो ये गलत नहीं है, सौरभ सही है। मुझे तो इन्हीं के सहारे रहना, ये बढ़िया है, उनसे क्या लेना देना। लेकिन इतना बता रही हूँ, उनके घर में किसी भाई की शादी नहीं होगी, कुछ नहीं है। एक क्या बताऊँ,
इनके घर वालों ने हमेशा बिगाड़ा है, बनाया नहीं है कि अपनी माँ को रुला रहा है। उनके पास ना कोई शब्द नहीं था बोलने के लिए, तो उन्होंने रो के दिखा दिया और आप लोग उनके आंसू पर चले। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई को हमेशा दबाया जाता है, सच्चाई के साथ बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन जो भी होते हैं थोड़े बहुत ही होंगे, लेकिन सच्चे इंसान है जो मेरी तरफ बोलेंगे, वरना बाकी जो गलत लोगों को तो गलत चीजें ही अच्छी लगती हैं, गलत को ही बढ़ावा देंगे। अब मैं तो कह रही हूँ आज की डेट में सच सुनना कौन पसंद करता है? कोई सच सुनना पसंद नहीं करता। आप लोग भी जानते होंगे, सच्चाई की तरफ तो कोई खड़ा ही नहीं होता। तो व्लॉग आज का यहीं खत्म करते हैं और आप लोग कमेंट जरूर कर देना।